हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। इससे पहले हम लोग स्वर संधि पढ़ चुके हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं और उनका मेल किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम शुरू करते हैं स्वर संधि के भेद। चलिए स्टूडेंट, स्वर संधि के भेद हम जानते हैं कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। ये सारे पांच जो हैं वो स्वर संधि के भेद हैं, ठीक है। अब सबसे पहले एक एक करके हम पांचों स्वर संधि को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा है दीर्घ स्वर संधि। अब हम इसको समझते हैं कि दीर्घ स्वर संधि क्या है। देखिए स्टूडेंट, दीर्घ स्वर संधि में जो है जितने भी विकार उत्पन्न होंगे, यानी कि दो वर्णों के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होगा या फिर जो भी परिवर्तन होगा, वो सिर्फ आ, बड़ी ई और बड़ा ओ, ये 3 तरह के ही विकार उत्पन्न होंगे, यानी कि 3 कंडीशन बनेगी। स्वर संधि में हमेशा 3 कंडीशन ही बनेगी। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझते हैं कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, दो समान स्वर जब पास पास आते हैं तो मिलकर के उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बन जाता है, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब इसको समझते हैं, दो समान स्वर यानी स्वर जितने भी प्रकार के होते, दो समान स्वर, ठीक है ना, समान तरह के स्वर होने चाहिए। जब आस पास यानी कि उनका जब मेल होता है, उनका जब परस्मय योग किया जाता है, तो उसी वर्ण का दीर्घ, उसी वर्ण का जो बड़ा स्वर होता है, जैसे हम बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ बोलते हैं, वो बन जाता है। तो अब हम इसको समझते हैं उदाहरण से। यहाँ पे मैंने बताया कि 3 विकार उत्पन्न होता है। पहला विकार को समझते हैं। देखिए आ, ठीक है। दूसरा क्या है, अ और आ। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है, ये 4 तरह के आपकी जो कंडीशन होती है, उन सभी का जो होगा योग होने से, ये 2 परस्पर वर्ण है, समझ रहे हैं, वर्ण है ये, ठीक है। तो इन जब दोनों वर्णों का योग होगा तो क्या होगा, बड़ा आ बन जाएगा, ठीक है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। जैसे मैंने लिया है, 2 शब्द लिए हैं, परम और आत्मा, ठीक है। परम और आत्मा, इसमें इसका हमको योग करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लेते हैं। तो हमारा जो प्रथम शब्द है परम, उसमें जो अंतिम वर्ण क्या है हमारा, म, ठीक है ना। अब हमको मालूम है ये म अकेला नहीं है। अगर म अकेला होता तो उसके नीचे हलंत होता, और इसमें हलंत नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, म में अस्वर भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, अंतिम स्वर आ निकाल लिया। अब आत्मा में देखिए, आत्मा में पहला, ये हमारा दूसरा शब्द हुआ, इसका जो पहला वर्ण है वो हमारा क्या हो गया, आ, ठीक है ना बच्चों। अब इन दोनों ही वर्णों को जब हम मेल करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये बड़ा आ बन जाएगा, बड़ा आ, ये हमारा बन जाएगा। अब हम इसको मेल करते हैं। देखिए हमने क्या किया, बड़ा आ हमारा दोनों के वर्णों के योग से बड़ा आ बन गया। अब हमारे पास क्या बचता है, परम। परम में क्या हुआ, हमने आ निकाल लिया था पहले, तो उसके नीचे हलंत आ गया। अब हमारा दूसरे शब्द में क्या है, हमने ये पहला वर्ण निकाल लिया था, तो अब हमारे पास क्या है, आधा त और म की मात्रा, बस ये बच गई हमारे। तो अब इन सबों को हम योग करेंगे, यानी कि मेल जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो बड़ा आ है वो आधा म को पूर्ण करेगा, ठीक है ना। तो इसकी मात्रा लग जाएगी। हमको मालूम है आ की मात्रा कैसी लगाई जाती है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है आ की मात्रा ऐसी होती है, तो ये आ की मात्रा यहाँ लग जाएगा और सारे वर्णों को, सारे अंशों को हम जोड़ लेंगे, तो ये शब्द क्या बन गया हमारा, परमात्मा। तो इस तरह हम योग करते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि दीर्घ स्वर संधि में जो पहला कंडीशन, अगर हमारे पास ये दोनों ये तरह इस तरह के वर्ण आते हैं तो उसका क्या विकार उत्पन्न होगा, आ, यानी कि बड़ा आ। और जब हम मेल करेंगे तो हम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण को लेकर के योग करेंगे। अब हम इसमें देखेंगे दोनों ही स्वर है, ठीक है ना, दोनों का हमने मेल किया। इसकी मात्रा हमको मालूम है क्या है,
ऐसी लिखी जाती है। अब हमने सारे अंशों को जोड़ दिया तो क्या हमारा हो गया, परमात्मा। इस तरह हम मेल करते हैं। अब इसी का हम देखते हैं दूसरा विकार, बड़ी ई। अब बड़ी ई कैसे मेल किया जाता है इसको हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है हमारी छोटी ई, ये है हमारी छोटी ई, ठीक है। इन दोनों का मेल होगा तब भी हमारा क्या होगा, बड़ी ई बनेगा। छोटी ई और बड़ी ई, बड़ी ई और छोटी ई, बड़ी ई बड़ी ई, इन्हीं सबका जब मेल होगा तो हमारी क्या बन जाएगी, बड़ी ई। यानी इन्हीं वर्ण का दीर्घ स्वर, ये क्या है हमारा दीर्घ स्वर है, ठीक है ना, बड़ी। तो बड़ी ई बन जाएगा। अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने दो शब्द लिए हैं, नदी और ईश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नदी, नदी में हमको मालूम है अंतिम वर्ण क्या होगा हमारा, बड़ी ई, ठीक है। अब दूसरे शब्द में देखते हैं, इसका पहला वर्ण क्या होगा, वो भी हमारा क्या होगा, बड़ी ई होगा। इन दोनों के मेल से हमारा बड़ी ई ही बनेगा, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन है ना, बड़ी ई मिल करके बड़ी ई ही होगा। बड़ी ये है। अब हमको मालूम है बड़ी ई की मात्रा ऐसी लिखी जाती है। अब हम सारे अंशों को जोड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारी बड़ी ई हमने ले लिया। अब हमारे पास इसमें क्या बचा, न और द, हलंत वाला द बच गया हमारे पास। अब इसमें हमारा क्या अंश बच गया, श बच गया। अब इन सारे अंशों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, नदीश। तो इस तरह ये योग किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ गए होंगे। अब हम अपने अंतिम विकार की ओर चलते हैं, वो है हमारा बड़ी यू।